संकेत ही फिर माना जाए सर कि उतनी गिरावट नहीं आई जितनी शायद बनती थी, और हमारे बाजार के लिए क्या मायने होंगे, क्योंकि आज हमारी वीकली एक्सपायरी भी है। अगर आप तेजी में तो उसे अच्छा संकेत ही मानना चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल है, जाहिर सी बात है, आप 18,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़ी आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत कल हम हल्के हुए हैं, लेकिन उतने हल्के नहीं हुए हैं जितने कि अभी, तो आज थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन कम होगी। सो हम कमजोर होंगे, पैनिक नहीं होगा। मैं मार्केट पे आता हूं और कहां तक जा सकते हैं उस पर भी अपने पास बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले चूंकि आज की बात आपने की, तो आज अपने लिए दो बड़े फैक्टर हैं। एक एक्सपायरी वाला फैक्टर है, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हम हो सकते हैं, थोड़ा कमजोर भी हो सकते हैं। पहले थोड़े गैप से नीचे खुलेंगे, लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, फिर निचले स्तरों से रिकवरी और खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। वो किन लेवल से क्या होगी वो अगले सवाल में मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक्सपायरी से ज्यादा बड़ा ट्रिगर आज के लिए जो है वो आरबीआई की एमपीसी की बैठक है। एक एडिशनल स्पेशल मीटिंग आज हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब इस कमेटी की बैठक में क्या होगा, ना मुझे पता है ना आपको पता है। क्या इस बात पर चर्चा होगी कि महंगाई जो बढ़ी हुई इसको काबू में कैसे लाया जाए? जी हाँ, होगी। चर्चा के साथ क्या एमपीसी आज कोई एक्शन लेगा? अगर एमपीसी फेड की 0.5% की दरों को देख ले, वो तो एमपीसी क्या सबको पता था कि बढ़ने वाली है, लेकिन उसके बाद अगर आज कोई ऐसा एक्शन हो जाता है ब्याज दरें बढ़ाने का, तो हमारे बाजार की बैंड बजने वाली है। सो मुझे फेड से डर नहीं है। फेड ने क्या किया, आज की इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई की तरफ से। अगर आरबीआई अगली पॉलिसी के पहले ही आज एमपीसी की बैठक में यह फैसला लेता है कि हमें 0.5%, 0.1%, 0.5%, जो उनकी मर्जी हो, अगर बढ़ानी है ब्याज दरें, पौन तो खैर कई बढ़ाएंगे, अगर आज ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो उसके लिए बाजार तैयार नहीं है। सो आज का दिन हमें शांति से निकालना जरूरी है। ठीक है, फिर निकल गया, एमपीसी निकल गई, कल हम शेयर हो जाएंगे। कल हमें पता है कि हमें क्या करना है। सो मैं एक्सपायरी तो ठीक है, महीने में 4 आती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमपीसी की अगर स्पेशल बैठक हो और उस स्पेशल बैठक में खाली चर्चा करके एक मामला डिस्कस करके जैसे कि भाई हाँ मामला ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन जो है अभी कम आने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ गैप खाली 1.5% का बचा है, हम ठीक है, अब इससे ज्यादा करेंगे टाइट तो हमारी ग्रोथ पे असर आएगा, हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हम बैलेंस्ड है, इतना कह के छोड़ दे, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आज एमपीसी में ब्याज दरें बढ़ाने पर कोई फैसला हो जाता है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो वो हमारे लिए झटका है। तो मुझे आज का दिन कल के बाद और निकालना है। इसलिए आपको याद होगा हम लगातार कह रहे थे कि भाई ये हफ्ता ये 2 बड़ी इवेंट निकल जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। चलिए, तो बड़े इवेंट साथ ही आ गए, एक तो फेड पॉलिसी का रिएक्शन, दूसरा हमारी एमपीसी का बैठक। क्या कुछ सरप्राइज मूव्स आ सकती हैं? अभी तक तो ऐसे कोई संकेत मिले नहीं है। पिछली बार सरप्राइज हाइक में जरूर पहले पता चल गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है गवर्नर साहब की, अब तक वो नहीं आए, बट हम क्लोजली इसे ट्रैक जरूर करेंगे थ्रू द डे, और जो जो अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर ही मिलेंगे। चलिए सर, तो ये सारे फैक्टर जो आज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाजार को, ये तो हमने समझ लिए। बाजार की चाल आज कैसी रहेगी, डेटा क्या कह रहा है, संकेत क्या कह रहा है, ये बताइए सर। दीप, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई समय आया है गवर्नर साहब का, कितना बजे करेंगे अंदाज से कुछ? नहीं सर, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। कॉन्स्टेंटली उसको ट्रैक जरूर कर रहे हैं सर, अब तक तो कोई अपडेट नहीं है। इसमें 2 चीजें, आपको लग रहा होगा सुबह सुबह मैं डराने की बात कर रहा हूं कि अरे फेड निकल गया, अब अनिल जी फेड के बाद आरबीआई से भी आप डरा रहे हो। सो मैं डरा नहीं रहा, सावधान कर रहा हूं, और सावधान करना इसलिए जरूरी है। हो सकता है कुछ भी ना हो, उसकी संभावना है। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्यों? आमतौर पर आरबीआई जब पॉलिसी लाता है तो पॉलिसी के पहले 3 दिनों तक एमपीसी की बैठक चलती है, बराबर है? आपको पता है 3 दिन की बैठक होती है और तीसरे दिन पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी। करेक्ट। सो ये वाली बैठक सिर्फ आज की है, करेक्ट, 1 दिन की है। सो जाहिर सी बात है सुबह बैठक शुरू भी करेंगे तो 2-4 घंटा तो डिस्कशन होगा करेगा, फिर दोपहर तक शाम तक अगर कुछ आएगा तो आएगा। सो जरूरी नहीं कि एक ही दिन की बैठक में हो सकता है तुरंत फैसला ले ले, ब्याज दरें बढ़ा दे, पूरी संभावना है ना भी बढ़ाए। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो बढ़ाते नहीं बढ़ाते, सवाल ये कि हमें सावधान रहना है। आपको अपनी पोजिशनिंग उस हिसाब से करनी है कि आपको कहीं कोई रिस्क ना हो। अब रहा सवाल, जो सवाल हमारी पोजिशनिंग मार्केट की कैसे करनी है। दीप, 3 दिनों से हम एक बात कर रहे हैं लगातार, कल भी की थी, फेड की मीटिंग के बाद एक जगह जो खाली है गैप, वो हमें फिल करना है। और मैं ब्रॉडली मैंने आपको कहा था 17,825 से 17,900 की रेंज एक जगह खाली छूटी हुई है, एक बार हमें वहां पर आना है।
और आज या कल के अंदर वहां आने के लिए परफेक्ट टाइम है। सो आई थिंक गैप से नीचे खुलने के बाद प्रिसाइजली 17,835 17,900 होता है, राउंड फिगर में 17,825 या 17,800 से 17,900 की रेंज ले ले, वहां तक हम आ जाएंगे, हेल्दी करेक्शन हो जाएगा और फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाई और जो गंदा गंदा बोला है वो वहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, फेड ने जितना भी खराब बोला है, जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, वो 17,825 17,900 की रेंज में निफ्टी पर आने पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आज की एक्सपायरी भी आपकी वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर आरबीआई कुछ खराब करता है तो हम 17,800 के नीचे जाकर गिरेंगे, और अगर आरबीआई आज कुछ भी खराब नहीं करता तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और हमारा तेजी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। क्लियर है? कॉन्फिडेंस आ गया दीप? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। और आपने जो सिनेरियो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होगा अगर ए होता है या फिर बी होता है। चलिए सर, तो पूरा सेटअप अब समझने का समय आ गया। बताएं सर, आज के संकेत क्या कह रहे हैं? एक चीज और कहूंगा, पैनिक मत करना आज। हाँ। कोई डरने घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नीचे गैप से खुलेंगे तो बहुत पैनिक होगा। पैनिक होगा तो आरबीआई से होगा, फेड से नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। और अगर पैनिक अमेरिका ने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? करेक्ट। तो मेरा ये मानना है, गैप से खुलने के बाद अगर हम 17,825 17,900 की रेंज में आ जाते हैं तो वहां रुक जाएंगे, वहां पर शॉर्ट कवरिंग भी होगी, हल्की फुल्की खरीदारी भी होगी, रिस्क आरबीआई की रहेगी। जो मैं आपको बार बार बोल बोल के रिपीटेशन की कॉस्ट पे इसलिए बोल रहा हूं, क्या होता है कई बार 4-5 बार बोल दो ना, रट्टा लगवा दो तो फिर ध्यान में रहता है। दिन भर जब आप ट्रेड करोगे ना तो दिमाग में पीछे रहेगा, हाँ आरबीआई की मीटिंग चल रही है, गवर्नर साहब मीटिंग कर रहे हैं। वो ध्यान में हर वक्त रहना चाहिए। आप लेने या बेचने का कोई भी सौदा करो, ये दिमाग में रहना चाहिए। कुछ ना हुआ, निकल गया इवेंट, बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आपको सावधानी उस हिसाब से रखनी।